क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारा स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो भाई, और कैसे चल रहा है लाइफ? सबकी बढ़िया चलनी चाहिए एकदम से। हमारी तो ओके 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 चल रही है अभी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसी अजीब सी नज़र लग गई है कि ना लड़ाई धड़ाई चल रही है। बट कोई बात नहीं। सो कल था वैलेंटाइंस डे, है ना? तो पता नहीं किसने कैसे मनाया होगा। मेरा तो पूरा बिजी, नोनू का बिजी स्केड्यूल था, तो बिजी में निकल गया। कहीं हम घूमने नहीं जा पाए। बट स्टिल बहुत लड़ाई धड़ाई करने के बाद और बहुत ही कलेश हो गया, उसके बाद जाकर फाइनली दिन लास्ट में जाकर थोड़ा सा प्यारा सा बन गया। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्यूट सी वो चीज़ें जो मेरे को मिली, प्यारी सी जो चीज़ें मुझे पसंद है ना, वही सारी चीज़ें मेरे पास आ गई एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो चलो पहले वो देखते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले तो पौधों का स्टैंड देख लो इनका। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली हुडी चेंज हो गई है। बहुत ज्यादा बोलने के बाद ये स्वेटशर्ट चेंज कर ली गई है। ये भी मेरा ही है। तो ये तो है मेरा वैलेंटाइंस डे का पहला गिफ्ट कि गोलू ने चेंज कर लिए कपड़े। नाक छुपा लेता हूं ताकि मुझे शर्म ना लगे। नाक तो कटी चुकी है। जितने भी वीडियोस हैं सब ये सोचते होंगे कि इसके पास एक ही, जबकि वो अलमारी भरी पड़ी है। चैनल को गर्मी में विजिट करना। गर्मी में हम अच्छे कपड़े पहनते हैं। सर्दियों में हमें जो कॉम्फी लगता है हम वही पहन लेते हैं, है ना? यस। एनीथिंग एल्स? कल के बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? सोच समझ के। नहीं, कल के बारे में क्या? सोच समझ के बस। क्या सोच समझ के? कुछ नहीं, बस सोच समझ के। शादी सोच समझ के करना, ये कहना चाह रहा है। और वर्क लाइफ बैलेंस और पर्सनल लाइफ बैलेंस बना के चलना, ऐसा गोलू का एडवाइस। क्या होता है पर्सनल लाइफ बैलेंस? क्या होता है? बोल ले। तू बता दे फिर। वर्क और लाइफ दोनों बैलेंस करना होता है, जो कि गोलू को करना अभी नहीं आ रहा है, सीख रहे हैं। आज तक ना किसी को करना नहीं आया। कोई मर्द नहीं कर पाता बेचारे। इधर वो कंपनी छोड़ देते हैं, सॉरी काम छोड़ देते हैं, या फिर ये कंपनी छोड़ देते हैं। ऐसे रहपटे लगेंगे ना। तो चलो दिखाती हूँ मैं क्या क्या मिला मुझे। देखो, मैंने सब रख दिया, इसलिए ऐसे ही देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कार्ड है लव यू सो मच का। इसके अंदर जो लिखा है बस हैप्पी वैलेंटाइंस डे माई लव। ठीक है, गोलू की प्यारी हैंड राइटिंग में। दूसरी चीज वहां पर है, ये देखो, एक गुलाब पहले ही था, ये वाला रोज नोनू ने मुझे कल दिया। इसकी पैकेजिंग बड़ी प्यारी आई थी, बट वो मैंने अब फूड़ फाड़ करके फेंक दी है, इसलिए तुम रोज देखकर खुश हो जाओ। और साथ में जेड भी देख लो कितने बड़े रहे हैं, मस्त एकदम। तीसरी चीज है ये प्यारा सा क्यूटू सा टैडू। मुझे ना इसकी ये चीज बहुत मस्त लगी। इस पे लव, हग और नीचे क्या है, कडल, तीनों चीजें लिखी हैं। और ये जो रिबन वगैरह है ना, मुझे कलर सबसे ज्यादा प्यारा लगा इसका, और बहुत ही ज्यादा क्यूट सा है ये। तो इसको मैंने अभी यहीं सोफा पे बिठा दिया है ताकि यहाँ पे थीम मैच करती रहे इसकी। सो ये वाला मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। देन उसके बाद ये चॉकलेट मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट हुआ करती थी जब हम लोग का रिलेशन स्टार्ट हुआ था, और तब नोनू मुझे बहुत बारी टेम्पटेशन देता था। तो ये वाली टेम्पटेशन कल जब मेरे पास वापस से आई ना, तो बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। और साथ में जो ब्राउनी पड़ी है, ये तो परसों दिलाई थी उसने मुझे चॉकलेट डे पे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेबेलिन का लिपस्टिक। नोनू के अकॉर्डिंग मैली वैली का मेबेलिन का लिपस्टिक। इसका ना शेड बड़ा प्यारा है, यहाँ पे भी मैंने किया था, बाकी मैंने लगा रखा है, तुम देखो, पारा सा। इसका शेड बड़ा अच्छा है। घूमने तो चलना है नहीं, काम इतना सारा है तुम्हारे पास। सो गाइस, दैट्स ऑल। तो जो चीज़ें मुझे पसंद थी वो सारी मिल गई। और लिपस्टिक के लिए ना बहुत दिन से क्रेव कर रही थी मैं, बिकॉज मेरे को ब्राउन शेड चाहिए था वैसे, लेकिन ये वाला शेड उससे भी ज़्यादा प्यारा है। तो ब्राउन हम खुद से ले आएंगे, ये वाला तो हमें गिफ्ट में मिल ही गया ना। तो एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें फाइनली ठीक हो गई, लेकिन उससे पहले बहुत युद्ध हुआ भाई। पता नहीं क्या होता है ना, हम दोनों इतने आराम से प्यार से रहते हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कोई एक दिन ऐसा होता है जिसमें ऐसी गंदी लड़ाई हो जाती है, ऐसी गंदी लड़ाई होती है कि बस फिर तो मन करता है कि या तो वो भाग जाए या मैं भाग जाऊँ, या वो खुद से बोलता है कि मैं भाग जाऊँ या फिर तू भाग जाए, ऐसे वाली। लेकिन हमारी सॉल्व हो जाती है ना आधे घंटे के अंदर। बट कल मुझे बहुत टसुए बहाने पड़े हैं, बहुत ज़्यादा, ऑल बिकॉज ऑफ हिम। ये इंसान ना, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, नहीं लगना चाहिए, बट ऐसा लगता है कि यार लोग बदल जाते हैं धीरे धीरे जब वो जॉब शॉप करने लगते हैं, काम में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगते हैं, मतलब। और वो ड्रास्टिक चेंजेस ना इतनी जल्दी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती। होगा, एक्सेप्टेंस होगा, धीरे धीरे आएगा, बट इतनी जल्दी नहीं। उसकी हंसी नहीं बंद हो रही है। बेल बज रही है, देखते हैं कौन आया है। देखते हैं। हाँ जी पे, ये देखो गाइस कौन आया है हमारा। ये मेरा नोनू, ये भी तो मेरा वैलेंटाइन है, क्यूट सा है ना। हाय कर दो नोनू, पारी दे दो, बुआ को पारी दे दो। कितना प्यारा बेबी है। भैया कहाँ है? क्या हो गया? इधर आओ, इधर आओ। जाओ 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 जाओ। ओह
ओ ओ ओए, बैठ जाओ। चप्पलें पहन रखी उसने, चप्पल उतार दे। हटो। नानू क्या हो गया? आओ इधर आओ, ऊपर आओ। और भाई क्या सिस्टम है बताओ? दादू दादू जादू, ये दादू जैकेट। जैकेट। नन्नू ने क्या पहना है? क्या पहना है? ये क्या है? स्वेटर। एक बार ये पारी कर दो, पारी कर दो जल्दी, पारी कर दो भैया को। ओ, और सारा लाठी इसी से मिलता है हमें। इधर इधर खुजी 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 खुजी। पापा किधर है? पापा किधर है? अच्छा बैंक गए हुए हैं। और मम्मा किचन। वो और दादू ऑफिस। और दादी किचन में। मम्मी और दादी किचन में है। और बुआ? बुआ किधर है? और भैया? नन्नू? नन्नू कहाँ पे जाते हैं? नन्नू कहाँ जाता है? कूल। तो गाइस आज हम खाने वाले हैं ये। इसके अंदर क्या है मैं अभी खोल के दिखाऊंगी। इसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री आया है लेज, ठीक है। चटनी भेजी है इन लोगों ने और ये सैलड टाइप भेजा है। अब देखते हैं इन बॉक्सेस में क्या है। सो दिस इज द फाइनल प्लेट। इसके अंदर 2 कटलेट हैं, चटनी है, बाकी चिप्स वगैरह भी आया है। गोलू को चिप्स मिलेगा नहीं, पहले खा ले फिर कर लियो, सुबह से काम कर रहा है। बाय, टेक केयर, गुड बाय। ये हम लोग का फेवरेट ब्रेकफास्ट है और हार्ट शेप में कटलेट आते हैं मस्त वाले, बहुत ही टेस्टी है। ठीक है, इसको भी होल्ड पे रखो। इट्स जस्ट टू यम, बहुत टेस्टी है, क्रिस्पी एकदम, मस्त चटनी के साथ। पागल है तेरा दीवाना भईवा। तो भाई बात ऐसी है कि ना मैं रात को 3 बजे तक महाभारत देख रही थी लेट के, और उस चक्कर में मेरी आंखों में ना अब नींदें ही नींदें भरी पड़ी हैं। इस टाइम पे दिन निकल रहा है अच्छा खासा, देख सकते हो धूप निकल रही है, और अभी मैं जहाँ लेटी हूँ ना वो भी चिटाई है, तो नींद आ रही है बहुत तेज़। और धूप इतनी अच्छी लग रही थी मुझे कि मैंने यहीं पे अपना बिस्तर डाल लिया। ये चप्पलें मेरी, ये मेरा तकिया, ये मेरी चिटाई और ये मैं। लेकिन 10-15 मिनट की ही आंख लगी थी मेरी कि इन मखत कबूतरों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। अंदर आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। मैं नोनू को यही कह रही थी कि मैं इतनी बड़ी घटोत्कच भी इनको नजर नहीं आ रही लेटी हुई, डर ही नहीं है इनके अंदर कोई। और अभी पानी गर्म हो गया है नहाने का, तो बस मैं वहीं जा रही हूँ अब नहा के मिलूंगी सीधा आपसे। कई बार टीवी के लालच के दुष्परिणाम इतने ज़्यादा होते हैं ना, मतलब मुझे लिटरली एक तो दिन में सोना पसंद नहीं है, और ऊपर से नींद इतनी तेज आई जा रही है आज बिल्कुल भी। अब मुझे लग रहा है मेरा बाकी का बचा हुआ पूरा दिन ना ऐसे ही आलस आलस में कटेगा, पर मैं क्या करूँ, रात को इतना बढ़िया सीन आ रहा था, द्रौपदी का स्वयंवर वाला सीन था, मैं मिस भी नहीं कर पाई, और मैं एपिसोड पे एपिसोड बदल के देखती चली गई। ये महाराज तो सो गए थे क्योंकि काम से बहुत ज़्यादा थके हुए थे, कल इसके पास बहुत सारा काम था ऑफिस का, बट मैं देख रही थी, देखते 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 बहुत सारे एपिसोड पार हो गए। बस इसी चक्कर में ना बस मेरी ना नींदों का बुरा हाल है, स्लीप साइकिल बिगड़ जाता है ना, फिर इरिटेशन होती है। और अभी मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है, तो बनाना तो पड़ेगा ही। मैं जल्दी से नहा के सोच रही हूँ फटाफट जाके बस खाना बना लेती हूँ। नहाने से हो सकता है थोड़ा सा आलस छुट जाए, और वैसे भी अब धूप जाने वाली है। जब तक धूप रहती है ना मुझे ऐसा कोजी कोजी सा लगता रहता है कि बस इसमें बैठे रहो, धूप सेकते रहो सेकते रहो। धूप सेकना मुझे बचपन से ही पसंद है। नानी घर जाते थे हम, वहाँ भी बहुत बड़ी छत थी और हमारे घर की भी बहुत बड़ी छत थी, तो अभी तो कुछ ऐसा रहा नहीं है। और नानी के घर पे भी मेरा जाना बिल्कुल ना के बराबर हो गया, तो वहाँ पे जब भी हम जाते थे तो नानी को धूप सेकना बहुत पसंद था, और मैं वहीं पे उनके बाजू में चारपाई डाल के पड़ी रहती थी, फ्रूट्स खाते रहते थे, धूप सेकते रहते थे। चलो लेकिन ये चीज़ अच्छी है कि इस वाले घर में सब तामझाम अच्छा है, इधर पौधे प्यारे हैं, प्लस धूप अच्छी आती है। ऑल बिकॉज ऑफ हिम, इसको ऐसा ही घर चाहिए था जिसके अंदर धूप अच्छे से आए, और इसकी ना मतलब इस चीज़ में चीज़ें सही रहती हैं, मतलब चॉइस सही रहती है बेसिकली, कि सारी चीज़ें देखभाल के फिर ही कोई भी डिसीजन लेते हैं महाराज। बस एक ही डिसीजन गलत हो गया जीवन में। इतना सीरियस होके काम कर रहा है ना, सारी सीरियस चीज़ें मेरे पति के अंदर ही आ गई इसी महीने। पीआर का महीना था ये, और इन्होंने इसको काम का महीना बना दिया है। एनीवेज ऐसे बकवास जा के गोली खा लेना अगर इतनी खांसी आ रही है तो।
वाइब मैच नहीं हो रही है हमारी 2-3 दिन से, भिड़े जा रही है भिड़े जा रही है भिड़े जा रही है। अब और ना भिड़े इसीलिए मैं जाती हूँ दूसरे कमरे में, इनको यहाँ बैठ के काम करने देते हैं। तो गाइस लंच में आज मैंने बनाया है मटर पनीर, ये जैसा मुझे आता है वैसा बनाया, बट हाँ ठीक है, ठीक ठाक बन ही जाता है। और साथ में पराठे। तो अभी हो गया लंच का टाइम, तो सबसे पहले नोनू को देंगे। रुको, अब दिख रहा है, ऐसा वाला प्लेन बिल्कुल बनाया। ये रहे हमारे घी के मस्त वाले पराठे। गोला अरे क्या है, जब देखो तो खांसता ही रहे, खांसते। खाना बन गया, खाना खा ले। बेचारा मजदूरी कर करके क्या हाल हो गया है। कैसा लग रहा है नोनू? पता नहीं यार, कब तक ये रेलगाड़ी? मुझे मेरे पैर वैर का फील नहीं होती है। क्यों? इतना टाइम बैठे रहोगे तो थोड़ा। हाँ तो तुम घूमते नहीं हो ना बीच में इधर उधर। अब आ, इसको भगाने का एक ही तरीका है, फ्लैश चला दो। तो ये लग गई हमारी फुल मस्त लंच वाली प्लेट, मटर पनीर विद पराठा। और ये पहले गोलू खाएगा, मैंने अभी अपना बनाया नहीं है, ये मेरे को अपना सेकना है। वो रखी मेरी 2 लोई, और मम्मी को भी देंगे बिकॉज उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज खाना यहीं से जाएगा। आजकल इसके वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में ना सारी चीजें लेट होती हैं। ब्रेकफास्ट लेट बनता है मेरा, फिर उसके बाद लंच लेट बनता है। अभी ये यही कह रहा था कि आजकल हम रोज लेट लंच कर रहे हैं, जो कि मतलब शाम हो जाती है ऑलमोस्ट। बट अब यार अगर तुम 12 बजे या 11 बजे नाश्ता करोगे तो कम से कम 4 घंटे का गैप तो दोगे ना लंच में। तो वही चक्कर है कि फिर वो साइकिल कंप्लीट करने के चक्कर में ना ऐसा हो जाता है। अदरवाइज ना डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं, और मुझे तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए मैं तो गैप मारती हूँ कि भाई लंबा लंबा गैप हो जाए मील्स के बीच में, तो एटलीस्ट ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। बट यार कोशिश करनी पड़ेगी कि जो सही टाइम होता है ना उस पर ही खाना खाया जाए, बिकॉज वही बेस्ट होता है। बट आजकल की जो जनरेशन है ना जिसमें हम रह रहे हैं, और जो चीजें हो रही है ना, कभी भी कुछ भी काम, कभी कोई भी चीज आ जाती है, तो फिर इवेंचुअली हम वो टाइम टेबल फॉलो चाह कर भी नहीं कर पाते। कितनी बारी मैं सोचती हूँ ये करूंगी वो करूंगी, कोशिश करती हूँ, उसको फॉलो करती हूँ, फिर एक टाइम के बाद फिर ब्रेक आ जाता है, फिर वापस से फॉलो करना स्टार्ट करती हूँ। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। अभी मैं अपने लिए जल्दी से फटाफट से 2 पराठे बनाती हूँ और खाना खा लेती हूँ, वरना और लेट हो जाएगा, ऑलरेडी शाम हो चुकी है।